देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो। उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। कहते हैं कि बात करते करते कई बार लोग भावनाओं में बह जाते हैं और फिर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। ऐसा ही मामला रुचिका सिंह से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि छात्र आंदोलन के दौरान 23 जुलाई को रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा 0 दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रुचिका सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करना क्रिमिनल मशीनरी का दुरुपयोग है और ये स्वीकार्य नहीं है। सौरभ दास ने अपने पोस्ट में कहा कि गाली देने पर आपराधिक मामला नहीं बनता। उन्होंने ये भी लिखा कि लोकसभा के 50% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं और करीब 100 सांसद बीजेपी के हैं। उनके मुताबिक पुलिस को अपनी शक्ति उन मामलों पर लगानी चाहिए, न कि एक 25 साल की लड़की पर। उन्होंने युवाओं के कथित उत्पीड़न को तुरंत रोकने की मांग भी की है। हालांकि सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या किसी सार्वजनिक मंच से किसी भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल सामान्य माना जा सकता है। लोकतंत्र में तीखी आलोचना की पूरी गुंजाइश है, लेकिन गाली गलौज को क्या लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि किसी के लिए गाली गलौज और सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया जाए? क्या कोई भी व्यक्ति यही भाषा अपने परिवार, माता पिता या किसी करीबी के लिए एक्सेप्ट करेगा? विरोध और असहमति अपनी जगह, लेकिन शब्दों की मर्यादा भी उतनी ही जरूरी है। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उसपे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने 1-2 गाली बक दी, उस पे अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सौरभ जी, अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रुचिका सिंह मूल रूप से फरीदाबाद की रहने वाली है और कुछ समय से नोएडा में रह रही है। वो नोएडा में एक सलून चलाती हैं और हाल ही में उन्होंने एक फ्लैट भी खरीदा है। इस घटना के बीच एक और तथ्य भी सामने आया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने सरकार की ओर से उनकी मांगे मानने के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उनकी एक मांग ये भी थी कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई या एफआईआर न हो। पार्टी ने चेतावनी भी दी है कि अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकतांत्रिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा आखिर कहां तक है। विरोध करना अधिकार है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर गाली देना भी स्वीकार किया जा सकता है? यही सवाल इस पूरे विवाद के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।